मुझे अपने वालिद का पता है और वो चीज़ मुझे तकलीफ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात 12 बजे, दिन 3 बजे, 24 घंटे में कोई ऐसी घड़ी नहीं है। मैं हकीकत में बहुत सी चीज़ों का ऐनी शायद गवाह हूँ और मैं बल्कि इसी बात की गवाही भी जो है वो देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात 100% इस चीज़ की मुझे ऐसा हुआ। इसकी मुझे तकलीफ होती थी। मुझे उनकी आदत का पता था अपने वालिद की। दूसरा, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी जब मैं, ये भी दुरुस्त था, मिसिंग हो गया। वो जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो उम्रे पे नहीं जा पाए थे और चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो थोड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा देखो मैंने उम्रे पे जाना था और वो वीज़ाज वगैरह भी मौजूद थे, उनके टिकट्स का मैं करवा रहा था, तो उनको चोट लग गई, एक काफ़ी वजनी चीज़ उनके पाँव पे गिरी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो रंजीदा थे कि मेरा बुलावा था नहीं था, वो ये सोचते हैं ना फिर इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आपको बुलाएगा। पहले उसने इतनी दफ़ा आपको बुलाया घर अपने, तो वो फिर अबू जी आपको बुलाएगा, तो आप रंजीदा ना हो। तो जख्मी हालत में मैं उनको छोड़ गया था। तो मुझे ये था कि वो जख्मी भी हैं और मैं मिसिंग हूं, तो वो बहुत परेशान हो गए। और फिर वो, मुझे ये भी पता था कि वो घर नहीं बैठने वाले अब। तो ये चीज़ थी। बच्चों में था, मुझे कभी बच्चों की भी याद आती थी, लोगों की, बहुत दोस्तों की भी याद आती थी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ज़्यादा ज़िंदगी में मिलता नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बड़ी याद आई। अब शायद वो उस वक्त मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा था या उनके दिल में मैं था, तो आती थी याद लोगों की। और यानी अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हर वक्त साथ ही रहते थे। मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, वो मेरी बड़ी सपोर्ट है।